शाम आप कहीं पर भी हो सकते थे, बट आपने अपना समय यहाँ देने का निश्चय किया। उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आभारी हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का नाम है मिराकुलस मंडे। तो आपके जहन में ये चल रहा होगा कि मिराकुलस मंडे तो मंडे को होना चाहिए, तो ये संडे को क्यों है? मिराकुलस मंडे हमेशा मंडे को ही होता है, परंतु जिस मंडे को वो हो नहीं सकता तो उससे पहले या तो संडे को हुआ करेगा या फिर ट्यूसडे को हुआ। क्या ये सभी के लिए सही रहेगा कि हम इस रिदम को ऐसे ही रखेंगे? तो अगर किसी सोमवार ऐसी स्थिति बनेगी कि ये नहीं हो पाए, तो या तो हम इसको रविवार को शाम को करेंगे या फिर हम इसको मंगलवार की शाम। तो अच्छा, हमें हाथ उठा के बताइए, जो लोग स्क्रीन पे हैं स्क्रीन पे हाथ उठा के बताइए। और जो लोग स्क्रीन पे नहीं है वो अंगूठा दिखा दीजिएगा कि यस, आप हमसे सहमत हैं। पहले मैं पूछ तो लूं प्रश्न। प्रश्न पूछता हूं, तब बताइएगा। क्या आप सब लोग हिंदी समझ सकते हैं? ओके। और क्या आप सभी लोग इंग्लिश समझ सकते हैं? और हम इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश चलेगा सब लोगों के लिए। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। तो ये जो मिराकुलस मंडे है, ये आप में से कुछ लोगों ने बोला कि मिराकुलस मंडे आरंभ किया जाए, तो इसीलिए ये दोबारा से हमने इस सीरीज को आरंभ किया है। अभी हम 4 लगातार सोमवार को मिलेंगे, यानी कि आज आज के बाद अगला सोमवार। इसका मतलब 4 तारीख, 4 मई को हम मिलेंगे, फिर हम 11 मई को मिलेंगे, फिर हम 18 मई को मिलेंगे। उसके बाद लगभग कुछ थोड़ा सा गैप आएगा, 20-25 दिन का, और फिर से हम लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है। मिराकुलस मंडे किस लिए है, थोड़ा सा ये जान। मिराकुलस मंडे है अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार की कुछ चुनौतियां हैं जिनसे आप उन चुनौतियों से आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके कुछ समाधान चाहते हैं, तो आप लाइव सेशन में आइए। जो भी आपकी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, यहाँ पर हमारे साथ साझा कीजिए। आप चैट बॉक्स में अपनी चुनौती लिख सकते हैं। हम बिना आपका नाम लिए उन चुनौतियों के बारे में क्या समाधान हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ चुनौतियां ऐसी होंगी जिनके लिए हम कुछ पद्धति अपनाएंगे, कुछ रिचुअल करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे। कुछ चुनौतियां ऐसी हो सकती हैं जिनके लिए हम आपको कुछ समाधान बताने का प्रयास करेंगे। एक चीज यहाँ पे मैं बहुत बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा, नहीं, ये मेरी ही फोटो है। किसी ने लिखा कि ये आप ही की फोटो है। जी हाँ, ये मेरी ही फोटो है। अगर थोड़ी सी ये दाढ़ी हट जाएगी तो वही चेहरा सामने आ जाएगा जो अभी स्क्रीन पे आपने देखा था, या एक और टीम की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों ने मुझे उसी रूप में देखा है जिस जो फोटो लगा हुआ है? ये देखिए, एक हाथ उठा, 2 हाथ उठे। ठीक है। तो ये थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ गई है, थोड़े से बाल बढ़ गए हैं, और इसमें मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने वो दाढ़ी के बाल और सर के बालों को ट्रिम नहीं किया, बस। तो मैंने नहीं बढ़ाए बाल, मैंने दाढ़ी नहीं बढ़ाई, वो अपने आप नेचुरल है। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हाँ, जैसी फोटो आप देख पा रहे हैं, अगर ये फोटो मुझे ऐसी ही अपनी सूरत करनी है, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। तो मैं कुछ करता नहीं हूं, तो ये अपने आप बढ़े जा रही है। प्रभु जी की कृपा है। देखिए, देखिए, कमाल की शक्ति है ना, है ना? कमाल की शक्ति। जिन बालों को काटने से हमें दर्द नहीं होता, मगर अगर हम उनको ना काटें तो उनमें जीवन है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? हाथ उठाइए। कमाल की शक्ति है ना ये बाल टूट जाए, हम इसको काट दें, हमें बिल्कुल दर्द नहीं होता। परंतु अगर हम उसको नहीं काटें तो उसमें भी जीवन है। समझ पा रहे हैं कितना अद्भुत है ये संसार? कमाल का संसार है ना ये, है? तो बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ पर आप लोग हमें चैट बॉक्स में, यानी कि मुझे डायरेक्टली,
जो स्क्रीन अभी चल रही है उस पर अपने आप चैलेंजेस लिखेंगे, और मैं यहाँ पर आकर उन जो आपकी जिंदगी में चैलेंजेस चल रहे हैं उनका समाधान करने की कोशिश करें। ठीक है? अगर आपको वो समाधान पसंद आए तो अपने जीवन में उतार लीजिएगा, ना पसंद आए तो छोड़ दीजिएगा। क्या पता आप कुछ चुनौती लिखें इस चैट बॉक्स में जाके, कुछ चैलेंजेस के बारे में लिखें, और आपके साथ साथ कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ इस स्क्रीन यहाँ पर इसी सेशन में है, इस सत्र में है, उनमें से किसी और के वो चैलेंजेस हो और उनको लाभ मिल जाए। ठीक है? एक बात यहाँ बड़े क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर ज्ञान बांटने के लिए नहीं हूँ। ज्ञान आप सब लोगों के पास भरपूर है, यहाँ कोई ज्ञान की बात नहीं करें। मिराकुलस मंडे 7 सिद्धांतों पर और 4 जादुई शब्दों के ऊपर टिका हूं। आप इस बात को लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं इनसे बाहर कभी भी नहीं जाऊं। मिराकुलस मंडे हम 2026 में निरंतर करने वाले हैं। कब तक करने वाले हैं मुझे नहीं मालूम, पर 2026 निश्चित रूप से करने। इज इट ए गुड थिंग और ए ग्रेट थिंग? है ना? आप में से कुछ लोगों को मालूम है ना कि हमने कैसे बात करनी है, हमने ऐसे ही बात करनी है, गुड थिंग और ए ग्रेट थिंग। तो हम 2026 में तो निश्चित रूप से मिराकुलस मंडे को चलाने वाले हैं। आप लोग रेगुलर यहां पर रहने वाले हो। आज इसका पहला सत्र है, तो आज पहले सत्र में आप 11 चीजें लिख लीजिए, 11 वैसे भी शुभ होता है। 7 सिद्धांत और 4 जादुई शब्द, इनके बाहर मैं कहीं नहीं जाऊं। इज इट ए गुड थिंग और ए ग्रेट थिंग गाइस? क्या ये अच्छी बात है या बहुत अच्छी बात? तो चलिए, पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं। और अगर आप घर पर हैं और अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, और चैट बॉक्स में आप हमसे अब कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है? आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और श्रीजया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आए। दोनों माँ बेटी एक साथ हैं। मुझे लगता है आप दोनों इस समय दावनगेरे में हैं। रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई। अरुण जी कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस प्रेजेंस। मुक्ता जी आप इस समय भारतवर्ष में हैं या? अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया, आप भारतवर्ष में हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक टू योर होम लखनऊ। आई एम श्योर यू आर इन लखनऊ राइट नाउ। ब्यूटीफुल। प्रतिभा जी आप जयपुर से हैं, जयपुर में ही हैं इस समय, कहीं बाहर हैं? ब्यूटीफुल, फैंटाबुलस। चिन्मया थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, नाइस टू सी यू हियर वंस अगेन। रजी जी आप कैसे हैं? आई एम श्योर यू आर एब्सोल्युटली फिट एंड हेल्दी। कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा जी, ये प्रतिभा जी अरुण जी की बहन जी हैं मुझे ऐसा लगता है ना? यस, अरुण जी आपकी बहन है प्रतिभा जी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सिंधु सो नाइस ऑफ यू। दीपेंद्र जी धन्यवाद। हर्ष हाउ आर यू? आई एम श्योर आपके एग्जाम बहुत अच्छे से चल रहे होंगे, अगर कैमरा ऑन कर सकें तो करें। ध्रुव रायपुरे, थैंक यू सो मच ध्रुव, आप ओके। थैंक यू सो मच उषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ध्रुव कैमरा ऑन करेंगे तो ज्यादा पाएंगे। निधि जी थैंक यू सो मच। प्रीति अग्रवाल थैंक यू सो मच। दिस इज प्रज्वल। प्रज्वल जी थैंक यू सो मच। उषा जी थैंक यू सो मच। मिलिंद एंड शिवदाशिनी जी। तो अब आप कुछ चुनौतियों के बारे में, कुछ चैलेंजेस, कुछ ऐसी समस्याएं जिनसे आप निजात पाना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में लिखिए, हम उसके उत्तर देंगे। अन्यथा हम ये सेशन कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि सेशन तो चुनौतियों के लिए है ना। नहीं नहीं, कंप्लीट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू गिविंग तो आज होगी, है ना? अच्छा, कितने लोगों को लगता है जब तक कोई चुनौतियां आए मेरे चैट बॉक्स में तो एक सिंपल सी चुनौती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कितने लोगों को लगता है कि मेरी जिंदगी में ना बहुत सारा क्योस मच जाता है कभी, है ना? परिस्थिति, क्योस नहीं परिस्थिति, अच्छा शब्द निकल के आया। कितने लोगों को लगता है कि ये परिस्थितियां बड़ा परेशान करती? जिनको लगता है हाथ उठाएं।
परिस्थिति। अच्छा, जो लोग कैमरे पे वो हाथ उठाएं कि क्या आपको परिस्थितियां व्याकुल करती हैं? दूसरे व्यक्ति का स्वभाव आपको व्याकुल करता है? कितने लोगों को लगता है ये कर देता है? मुझे भी करता है। मैं कोई अपवाद नहीं हूं, मैं आप ही में से हूं। हाँ, एक और बात बताना चाहूंगा आपको कि आप मुझे कोई साधु बाबा जी नहीं समझिएगा। आप ही में से मैं एक हूं। मैंने केवल कुछ दिनों से शेव नहीं की और सर के बाल नहीं ट्रिम किए, बस इतना सा फर्क है। अदरवाइज मुझे भी परिस्थितियां व्याकुल करती हैं, पर मैंने उन परिस्थितियों से अब पार पाना सीख लिया है। तो कितने लोग हैं जो अपने आसपास की परिस्थितियों से व्याकुल ना हो, ऐसा कोई समाधान चाहते हैं अपने जीवन में? चलिए, परिस्थिति को कौन डिकोड करेगा? परिस्थिति, पराई स्थिति, है ना? परिस्थिति ना, पर स्थिति, पर, पराई, पराई स्थिति। तो अगर आप पराई स्थिति को अपनी स्थिति समझेंगे तो नुकसान किसका होगा? अब बताइए आप। बहुत सिंपल सा समाधान है। अच्छा चलिए, हम बता देते हैं, चार जादुई शब्द बता देते हैं, उससे बाहर हम नहीं जाएंगे। चार जादुई, किसी ने बोला कि वो चार जादुई शब्द कौन से हैं, तो हम आपको बताते हैं। चार जादुई शब्दों से हम बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे मिराकुलस मंडे में पूरा एक साल, या अगले 1.5 साल या 2 साल, मुझे नहीं मालूम। 2026 निश्चित है मिराकुलस मंडे चलता रहेगा। आप आइए, जुड़िए, कुछ ना कुछ आप अपने लिए लेकर जाए। मैं अंग्रेजी माध्यम का कम इस्तेमाल करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी माध्यम का इस्तेमाल करूं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं केवल हिंदी में बोलूं, जब हिंदी में बोलूं तो हिंदी में ही बोलूं, है ना? कुछ लोगों को मेरे कुछ शब्द समझ नहीं आते हैं, क्योंकि वो हिंदी में हिंदी के ना होकर कुछ शब्द उर्दू के हो जाते हैं, और फिर वो डिकोड करना मुश्किल हो जाता है ना रमेश जी? रमेश जी, एम आई राइट? रमेश जी, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी, और शुड आई गो फॉर इंग्लिश इन बिटवीन, समथिंग लाइक दैट? हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश चलेगा, दोनों चलेगा। सुपर, ब्यूटीफुल, फैंटाबुलस। तो पर स्थिति, अच्छा, वो चार जादुई शब्द हम बता देते हैं आपको, लिख लीजिए आप अगर लिखना चाहें। चार जादुई शब्द हैं: सरलता, व्यवहारिकता, वैज्ञानिकता, और आध्यात्मिकता। सिंप्लिसिटी, प्रैक्टिकलिटी, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल। कोई भी समाधान आपकी चुनौती का ऐसा नहीं होगा जो इन चार शब्दों के बाहर। और बाकी जो 7 सिद्धांत हैं वो हम 4 मई को उसके बारे में चर्चा करें, वो थोड़ा सा डिटेलिंग में जाए। इज इट फाइन फॉर एवरीबडी? इज इट फाइन फॉर एवरीबडी? सुपर, ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच। तो परिस्थिति के बारे में बात करते हैं। परिस्थिति को अगर हम डिकोड करें तो इसका मतलब होता है परिस्थिति, पराई स्थिति। अब जरा पराई स्थिति को समझते हैं और मेरी अपनी स्थिति को समझते हैं। तो जब आप पराई स्थिति को, पर स्थिति को अपनी स्थिति में ले जाते हो तो आपको वो व्याकुल करती है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? हाउ मेनी पीपल अग्री विद मी? अब आप कहेंगे मेरी स्थिति क्या है? हम आपको मेरी स्थिति बताते हैं। मेरी मतलब, आई एम टॉकिंग अबाउट आपकी अपनी स्थिति क्या है। आपका शरीर, आपके शरीर में 5 इंद्रियां जो इस शरीर को चलाने में, आपके जीवन को आगे बढ़ाने में योगदान देती। 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस, 1 बॉडी, एक आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, और एक आप खुद, एनर्जी, ऊर्जा। एक आपका मन। मन भी तो है ना? मेरा मन ये करने को करता है, मेरा मन ये करने को नहीं करता है, मेरा मन लच्छे पराठे और मलाई कोफ्ता खाने को करता है, मेरा मन नहीं करता कि मैं तोरई की सब्जी और फुलके खाऊं,
मेरा मन रात को भी पिज्जा मंगाकर खाने को करता है, मेरा मन नहीं करता कि मैं मिलेट्स उबाल कर खाऊं। मन, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनके मन बड़े परेशान करते हैं उनको, मन ये करो कि करूं, ये करे कि नहीं करूं। कितने लोगों को लगता है कि मन की माननी चाहिए। अच्छा, आपके घर में अगर एक नौकर है जो आपकी सुविधा के लिए है, और वो नौकर फिर आपको आदेश देने लगे, और फिर वो जो नौकर चाहे वो आपको करना पड़े, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? तो आप अपने मन के नौकर हैं या मन आपका नौकर है? कौन बताए? आप अपने मन के नौकर हैं या मन आपका नौकर है? अच्छा, कितने लोग जानना चाहते हैं कि मन है क्या? क्या है मन? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ उठाइए, फिर हम आपको बताओ मन क्या है। आपके इस जीवन में जो भी आपके अनुभव हैं, और जो भी आपके अच्छे अनुभव हैं, या जो भी आपके अनुभव ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, और वो अनुभव पीक स्टेट पे जाके हुए हैं, उन सब का योग आपका मन है। कितने लोगों को ये बात समझ नहीं आई, वो हाथ उठाइए, मैं अच्छे से और समझाऊंगा, और अगर समझ आ गई तो हम आगे चलेंगे। नहीं समझ आया? और किसको समझ नहीं आया? और भी कुछ लोग हैं जिनको समझ नहीं आया। मन समझ आ गया? अच्छा, जिनको समझ आया उनमें से कौन है जो मुझे एक्सप्लेन करेगा कि मन क्या है? अब बताइए कितने लोगों को समझ आया मन? अभी परिस्थिति पे ही रुका हुआ हूं मैं। तब तक अगर आप में से कुछ लोगों की चुनौतियां हैं जीवन की, तो वो मुझे चैट बॉक्स में लिखिए। अरे, चैट बॉक्स में आ भी रही हैं चैट्स, और मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ शायद। ओके। हाँ, नहीं ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। आप चैट में लिखते रहिए आपकी जो चुनौतियां हैं। ठीक है। तो हम दोबारा से बताते हैं, क्योंकि कुछ हाथ उठे यहाँ पर, एक अरुण जी का हाथ उठा और एक दो हाथ और उठे जिनको मन समझ नहीं है। मन क्या है, मैं दोबारा से बताता हूं अरुण जी। आपके अभी तक के 63 वर्ष के जीवन में, जब से आपने होश संभाला है, लगभग 7 8 9 10 वर्ष की जब आयु थी आपकी, तब से लेकर आज तक 63 वर्ष की आयु तक, यानी कि लगभग 52 53 55 साल का जो आपका जीवन आपने जिया है, उस जीवन में जो अच्छे अनुभव हैं आपके, और जो अच्छे अनुभव नहीं हैं, सामान्य अनुभव की यहां बात नहीं हो रही है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ सामान्य से अनुभव होते हैं, और कुछ बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, और कुछ अनुभव बहुत अच्छे नहीं होते हैं। मैं बुरे नहीं बोलूंगा, है ना? कुछ बहुत अच्छे अनुभव होते हैं और कुछ बहुत अच्छे अनुभव नहीं होते हैं। सामान्य अनुभव मन नहीं। तो ये बहुत अच्छे अनुभव और बहुत अच्छे अनुभव जो नहीं है, वो जब पीक स्टेट में होते हैं, वो आपका मन है। पीक स्टेट क्या है? पीक स्टेट का मैं एग्जांपल बताता हूं। आप में से कुछ लोगों को मालूम है कि मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। कितने लोगों को मालूम है? अब मैं बताता हूं पीक स्टेट क्या होती है ना। पीक स्टेट होती है जब आपको गर्मी के मौसम में आप पैदल चले जा रहे हैं और आपको बहुत तेज प्यास लगी है, और पानी आपको मिल नहीं रहा, और अभी आपको पता 1.5 घंटा पानी नहीं मिलेगा, और 1.5 घंटा आपको धूप में ऐसे ही चलना पड़ेगा, और 8 किलोमीटर, तब जाकर कहीं पानी मिले। ठीक है। और जब वो आप पानी पीते हैं, तो वो आपका अनुभव बन जाता है पीक स्टेट में। बहुत ज्यादा तेज प्यास लगी थी, और अब आपको पानी मिला, घर जाकर या किसी मित्र के यहाँ पहुंचकर या किसी कुएं पर जाकर, तो वो आपका अनुभव बन गया। और इस प्रकार के पीक स्टेट में हुए हुए अनुभव, बहुत अच्छे अनुभव और बहुत अच्छे अनुभव जो नहीं, बहुत अच्छे अनुभव नहीं है वो अनुभव, यानी कि खराब अनुभव, पीक स्टेट में जब होते हैं, वो आपका मन बन जाता है। अब हम आपको एक और उदाहरण देकर बताते हैं। हमें गुलाब जामुन इसलिए बहुत पसंद है
क्योंकि जब बचपन में हमारे परिवार में शादियां होती थी तो सभी बच्चे विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के पकवान खाते थे। और एक दो चार दिन नहीं, 10 15 20 दिन तक। क्योंकि मेरा बचपन, मैं उस बचपन की बात कर रहा हूं जो आज से 4 दशक पहले मैंने जिया है। ठीक है, 4 दशक पहले जब ये बच्चा 8 9 10 12 साल का हुआ करता था, उस समय पर इस बच्चे के परिवार में जब शादियां होती थी, तो क्योंकि ये बच्चा बचपन से पेट का मरीज था, तो ये बच्चा 12 महीने या तो खिचड़ी खाता था, या तो खिचड़ी में बादाम रोगन डाल के इसको दिया जाता था बच्चे को, या फिर तोरई का पानी और फुलके की ऊपर की, गेहूं की रोटी के ऊपर वाले फुलके की छोटी सी पतली सी पापड़ी उसको दी जाती थी। शादी के माहौल में भी इस बच्चे को वो सब खाना पड़ता। एक उम्र आई जब इस बच्चे ने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, और फिर इस बच्चे ने शादी में जाकर गुलाब जामुन खाने आरंभ किए। यानी कि शायद ऐसा हुआ होगा इस बच्चे के जीवन में कि शादी में गया होगा और वहां गुलाब जामुन होंगे और इसने सबसे पहले गुलाब जामुन खाए होंगे, वो पीक स्टेट पे। तो वो इस बच्चे का मन बन गया, अनुभव। लच्छे पराठे और मलाई कोफ्ते की भी ऐसी ही कहानी है। एक एक ढाबा है, गुरुजान ढाबा, हमारे वेस्ट दिल्ली में। वो बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। किसी दिन मुझे भूख लगी थी और मैं वहां पहुंच गया, मुझे किसी ने बताया वहां जाके खाना, बहुत अच्छा खाना मिलता है। और वो भूख में सुबह से कुछ खाया नहीं था। मैंने कहा कुछ खिला दीजिए। उन्होंने क्या खिलाया, हमने कहा जो आपके यहाँ सबसे अच्छा बनता वही खिलाइए। उन्होंने लच्छा पराठा और मलाई कोफ्ता खिला दिया। फिर हफ्ते में दो दो बार हम जाने लगे वहां खाने के लिए, और वही हमारा मन बन गया। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज मन? दिस इज योर मन। मेरा मन नहीं कर रहा आज सुबह उठने का। क्यों? क्योंकि आपके पास वो बहुत सारे अनुभव हैं। एसी चलाया और कुल तोड़ी, और आराम से सूरज देवता दस्तक दे रहा है कि मुझे और लोगों के घर भी जाना है, उठ जाओ। आप कह रहे नहीं, अभी वहीं रुका रहे, मुझे नहीं उठना है। दिस इज योर मन। मन मेरा नौकर है, मैं मन का नौकर नहीं। तो परिस्थिति पर आते हैं दोबारा से। तो जो आपके बाहर की स्थितियां हैं वो परिस्थिति है, और अंदर की स्थिति क्या है? अंदर की स्थिति केवल एक ही है, और वो है सुकून, आनंद। इसके अलावा कोई स्थिति नहीं। इसका मतलब क्या है, इसको हम डिकोड करते हैं। आप में से कितने लोगों ने सुना है समता भाव? समता कितने लोगों ने सुना? समता, समता भाव सुना है ना? समता तक पहुंचे, वैराग्य की स्थिति तक पहुंचे, सुना है आपने? यहां पे एक बहुत ही बढ़िया मैं लाइन इस्तेमाल करता हूं, मेरे बचपन से, किसी मेरे गुरु से सीखी होगी शायद। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जब मैं इस दुनिया में आया था मुझे कुछ नहीं पता था। तो जो सीखा मैंने यहीं से सीखा। मेरे अलग अलग गुरु रहे, अलग अलग जीवन के जो मेरे पड़ाव रहे, उन पे अलग अलग मेरे गुरु रहे। उनमें से किसी से मैंने कभी सीखा होगा, किसी ने ये बात बोली होगी। तो दो तरह के एरिया होते हैं। एक होता है एरिया बियॉन्ड कंट्रोल, हम इसको बहुत इस्तेमाल करेंगे आगे आने वाले सत्रों में। सत्र मतलब सेशन। एक एरिया बियॉन्ड कंट्रोल और एक एरिया ऑफ कंट्रोल। एरिया बियॉन्ड कंट्रोल मतलब ABC। कुछ लोगों के लिए ये जो शब्द है हैमर शब्द है, हैमरिंग हो रही होगी आप लोगों को। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से शायद पिछले मिराकुलस मंडे सीरीज में भी रहे होंगे, जो 5 साल पहले हमने की थी, पूरा 1 साल चली थी वो। तो ABC, एरिया बियॉन्ड कंट्रोल। और दूसरा क्या है? एरिया ऑफ कंट्रोल, AOC। तो जब कोई घटना घटी, परिस्थितियां आई, तो उस वो परिस्थिति में मैं ABC की तरफ जाऊं कि AOC की तरफ जाऊं? अगर एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है, मैं कुछ कर नहीं सकता उस परिस्थिति में, तो मुझे व्याकुल होने का कोई लाभ नहीं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? कोई घटना घट रही है, कोई परिस्थिति है, अगर ABC है, एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है, तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो व्याकुल होने का कोई कारण ही नहीं बचा। और अगर AOC है, एरिया ऑफ कंट्रोल है, तो फिर व्याकुलता क्यों दिखानी? क्योंकि अब आप उस परिस्थिति को चेंज कर सकते हो, वो एरिया आपके कंट्रोल में है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं?
पर अनुराग, ये तो कहने की बात है ना, इससे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, कहना और करने में फर्क है। बिल्कुल सही आपने कहा, ये केवल कहने की बात है, क्योंकि जब तक आप अभ्यास आरंभ नहीं करेंगे ये केवल बात ही रहेगी। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? ज्ञान आपने बटोर लिया और नोटबुक में लिख कर रख लिया और रख दिया अपनी बुक शेल्फ में। जैसे आपकी वार्डरोब में कपड़े केवल टंगे रहते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है जब तक आप उनको पहन ना लें। ये जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, क्या ये इतनी सुंदर लगती अगर मैंने ये ना पहनी होती? या अगर मैं इसके बिना बैठा होता तो क्या मैं इतना सुंदर लगता? दोनों ही स्थितियां में आपका जवाब होगा नहीं। ये अकेला कपड़ा भी अच्छा नहीं लगता टंगा हुआ वार्डरोब में, और मैं बिना इस कपड़े के बैठा हुआ भी अच्छा नहीं लगता। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल इस है ना, बहुत सरल सा उदाहरण है ना। तो सरल, व्यवहारिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक, ये चार शब्दों के बाहर मैं नहीं जाने वाला। और मैं यहाँ कोई ज्ञान भी नहीं बांटूंगा, ये सब बातें आपको पता है जो मैं आपको बता रहा हूं, दोहराई जा रही हैं आपके जीवन में। बिल्कुल इसी प्रकार ज्ञान, अगर हमने बुक में लिख कर नोट्स बनाकर रख दिया बुक शेल्फ में, उसका कोई लाभ नहीं है। और बिना उस ज्ञान के जो मेरे पास है भी, मैं उस ज्ञान को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल उसी प्रकार है कि मेरे पास कपड़े और मैं कपड़े पहनना नहीं चाह रहा। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? तो ज्ञान कम हो पर उसका हम उपयोग कर लें, बनिस्बत उसके कि ज्ञान बहुत है और हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सरल सी बात है ना ये, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, है ना। तो कोई भी परिस्थिति अगर आती है, तो आज के बाद मुझे ये देखना है, सबसे पहले आकलन करना है, आकलन नहीं करना, अवलोकन करना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में जाना है कि ये एरिया बियॉन्ड कंट्रोल, और आंख बंद करके ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। कितने लोग एक्सरसाइज करना चाहेंगे? हाँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो एक्सरसाइज ही करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पे ये पर्सन नहीं बोले, यहाँ पर मैडम बोले, वो एक्सरसाइज कराती हैं, ये एक्सरसाइज नहीं कराती, ये कम एक्सरसाइज कराती है ना। तो ठीक है, अब एक एक्सरसाइज करते हैं, पहले हम इसको बताते हैं क्या एक्सरसाइज। कोई भी घटना घटी, XYZ, ठीक है, तो आप कोई भी एक घटना ले आइएगा जो घटी, पहले कभी घटी होगी या ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं अक्सर। इतना समझ आ गया? या तो कोई घटना घटी थी, या ऐसी कोई घटनाएं घट जाती हैं, और उन घटनाओं के घटने के बाद आप व्याकुल हो जाते हैं। परिस्थिति, और वो परिस्थिति आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और उस परिस्थिति के वशीभूत होकर हम कुछ ऐसे कृत्य कर डालते हैं कि जो फिर वो परिस्थिति और भयावह हो जाती है। मेरे शब्द आपको समझ आ रहे हैं ना? मैं केवल हिंदी बोल रहा हूं। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? मैंने पहले पूछा था आपको हिंदी समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे प्योर हिंदी वाले कुछ लोग बैठे हैं, इसीलिए मैं हिंदी में बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, उतनी अच्छी है नहीं मेरी हिंदी, पर मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं। ठीक है ना अरुण जी? अभी तो सब ठीक है? हिंदी इंग्लिश मिक्स समझ आ रहा है? सुपर। तो इस वाली एक्सरसाइज में हम एक परिस्थिति को लेंगे, और परिस्थिति को लेने के बाद हम आंख बंद करके आराम से बैठकर सोचेंगे। क्या सोचेंगे? हम उस परिस्थिति के बारे में सोचेंगे। चिंता नहीं कीजिए, मेरी कमांड चलती रहेगी उस टाइम, आपको अभी मैं करके दिखा रहा हूं। रिलैक्स होके बैठेंगे और ये सोचेंगे, ये जो परिस्थिति है, ये जो घटना घट रही है, ये एरिया बियॉन्ड कंट्रोल तो नहीं है। एरिया बियॉन्ड कंट्रोल के मायने भी समझा देता हूं मैं आपको। आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी वस्तु विशेष में निपुणता, कारीगरी, स्किल सेट, क्षमता और योग्यता, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, आपकी बॉडी, बॉडी के ऑर्गन्स, और आप खुद, ये सब कुछ मिला के क्या इस परिस्थिति में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये परिस्थिति
बेहतर हो जाए, तो ये एरिया ऑफ कंट्रोल है। बट आपका ज्ञान, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी कारीगरी, आपका शरीर, आपकी पांचों इंद्रियां और आप खुद, सब कुछ मिलाकर अगर अपना बेस्ट टू बेस्ट भी एफर्ट करें, तब भी इस परिस्थिति में कुछ चेंज होने वाला नहीं है। दैट इज एरिया बियॉन्ड कंट्रोल। समझ आ गई कि नहीं, ये बताइए। समझ आ गई? सुपर। गॉट इट। तो अब आप रिलैक्स करके सोच रहे हैं, अच्छा ये तो एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है, तो एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर आपको रिलैक्स ही रहना चाहिए, स्माइल करते रहना चाहिए। अनुराग, पर उस समय होता नहीं है ना, तू समझ नहीं रहा है। मन तो करता है कि जो वो बोन चाइना वाली प्लेट है ना, वही सर पे दे मारूं मैं उसके सामने वाले के, या तोड़ दूं। देखिए, मैं कोई अपवाद नहीं हूं। ये चश्मा ना अभी आया है 3 दिन पहले बनकर, और एक ये चश्मा भी आया है 3 दिन पहले बनकर। कितने लोगों को पता है मुझे चश्मे का बड़ा शौक है? इस समय 5 है मेरे पास। एक और यहीं कहीं रखा होगा, ये रखा। इट इज हियर। ये मेरा इससे पहले वाला है। इट इज हियर। ठीक है। तो मुझे डिफरेंट, हर जगह एक चश्मा चाहिए होता है, नजर का चश्मा। तो जो वो प्लेट तोड़ने वाली बात है ना, तो परसों ऐसी स्थिति हुई। परसों फ्राइडे था ना, अब से लगभग 60 घंटा पहले, या मान के चले 55 घंटा पहले, एक ही ऐसी स्थिति हुई। मैं किसी के साथ बैठा था और मैंने ये वाला चश्मा वहां पहना हुआ था। दिस इज प्रोग्रेसिव। 40 के बाद प्रोग्रेसिव बनाना पड़ता है, दूर का पास का सेम हो जाता है। तो कुछ ऐसी घटना घटी, और वो जो मेरे साथ पर्सन बैठे थे, उन्होंने कुछ मुझे बातें बताई। और मैंने सबसे पहले, क्योंकि वो मुझे जानते हैं वो पर्सन, मैंने सबसे पहले चश्मा उतारा और टेबल पे रखा। उन्होंने कि क्या हुआ? मैंने कहा कल ही बनवाया। और मैंने कहा अब बताओ। क्योंकि परिस्थिति ऐसी कुछ घट रही थी कि कुछ भी हो सकता था। हालांकि मैं आजकल रोक लेता हूं, और मैंने फिर उनको बताया, पता है मैंने लास्ट चश्मा कब तोड़ा था? उन्होंने कहा याद नहीं। मैंने कहा काफी पहले तोड़ा था, मुझे भी नहीं याद। तो फिर क्या, उन्होंने कहा कि उतारा क्यों? मैंने कहा क्योंकि आज की परिस्थिति कुछ इस तरफ जा रही थी। फिर मैंने बैठ के सोचा कि एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है कि नहीं। नहीं, बियॉन्ड कंट्रोल तो नहीं है, कुछ तो मैं कर ही सकता हूँ। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर जो मैं कर सकता था मैंने किया, और सब सॉर्ट हो गई चीजें, और दिन चला और एक्टिविटी हुई। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस एक्सरसाइज में आपने पहले ये सोचना है कि क्या ये जो परिस्थिति है ये एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है। अगर एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है तो आप शांति से बैठे, कुछ कर ही नहीं सकते आप। और अगर एरिया ऑफ कंट्रोल है तो आप वो एक्शन ले लीजिए, जो एक्शन लेने से वो परिस्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। इज दैट फाइन? दिस इज द एक्सरसाइज। कितने लोग करने के लिए रेडी हैं? सुपर। गॉट इट। चलिए। तो अ, हमारी वाणी से कुछ कमांड्स आपको आती रहेंगी, आप उनको फॉलो करते रहिएगा, और एक्सरसाइज आंख बंद करके करनी। और इस एक्सरसाइज में कितने लोगों ने सुना है ओपन योर शोल्डर, स्पाइन स्ट्रेट, फोकस ऑन योर ब्रेथ, सिट स्ट्रेट? नहीं, इसमें सिट स्ट्रेट बैठने की जरूरत नहीं। इसमें जैसे मर्जी बैठो, रिलैक्स होके बैठो। जैसे कि मेरे को इस चेयर पे रिलैक्स करने में बड़ा अच्छा लगता है, ये ऐसे झूलती रहती है। तो आप जहां भी बैठे रिलैक्स होके बैठो। ठीक है। और रिलैक्स होने के बाद उस स्थिति के बारे में सोचना। ठीक है। और फिर हम एबीसी एओसी को प्रैक्टिस करेंगे। एबीसी एओसी, एरिया बियॉन्ड कंट्रोल, एरिया ऑफ कंट्रोल। ठीक है। और फिर देखेंगे कि पारा कहां पहुंचा। ठीक है। सबसे पहले परिस्थिति के हिसाब से पारा ऊपर लेके जाएंगे, एज इफ यू आर राइट नाउ इन दैट सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में क्या आपको फील होता है वो फील करने का प्रयास करेंगे। और फिर ये जांचेंगे, परखेंगे कि एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है या एरिया ऑफ कंट्रोल है। इज दैट फाइन? तब तक आप में से किसी की कुछ चुनौतियां हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, और मैं चैट बॉक्स के थ्रू उन सभी क्वेरीज को लेना पसंद करूंगा। इज दैट फाइन विद एवरीबडी? सुपर। अभी हम परिस्थिति के बारे में बात करें। चलिए।
तो रिलैक्स होकर बैठिए और रिलैक्स होकर बैठकर 3 बार श्वासों को आप अंदर लेकर जाएंगे और 3 बार बाहर निकालेंगे। पहले एक बार अंदर लेके जाएंगे, एक बार बाहर निकालेंगे, फिर दूसरी बार अंदर लेकर जाएंगे, फिर दूसरी बार बाहर निकालेंगे, और फिर तीसरी बार अंदर लेकर जाएंगे श्वासों को और बाहर निकालेंगे। अब शुरू करेंगे। श्वास भरिए धीरे धीरे और ध्यान सारा सांसों पर लगा लीजिए। आपकी ये जो श्वास है, ये गर्म है कि शीतल है, इसका जो स्पर्श है आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। और धीरे धीरे सांस को बहुत धीरे धीरे लेकर जाइए अंदर। घूमने दीजिए इस श्वास को अपने शरीर के भीतर, और अपनी ही स्पीड से, जिस गति से ये श्वास बाहर आना चाहे, आने दीजिए। इस प्रक्रिया को पुनः एक बार करेंगे, फिर से करेंगे। बहुत धीरे धीरे श्वास को अंदर लेकर जाइए और बाहर लेकर आइए। I don't need to manipulate my breath. उसको कंट्रोल करने का प्रयास ना करें। बहने दीजिए अपनी गति से अपनी श्वास को। और एक बार फिर से करेंगे। और अब किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचेंगे जो, या तो जिस परिस्थिति ने कुछ समय पहले आपको बहुत व्याकुल किया था, या अक्सर ही कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जिस एनवायरमेंट में आप रहते हैं, उस एनवायरमेंट में जो कि आपको स्वतः ही व्याकुल कर देती है। गो डीप, जाइए उस परिस्थिति के बारे में सोचिए जो आपको स्वतः ही व्याकुल कर देती है। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, हालांकि ये आपके साथ नहीं होता। एक कारक नहीं होता किसी परिस्थिति का। आप क्यों खुद को कारक समझते हैं उस परिस्थिति का? पर खैर कोई बात नहीं, अभी तो केवल परिस्थिति के बारे में सोचें। और परिस्थिति के बारे में सोचने के बाद, उस सिचुएशन में जाने के बाद, अगर अब कहीं कुछ व्याकुलता आप महसूस कर पा रहे हैं तो ठीक है। नहीं कर पा रहे हैं तो एज इफ, मानो कि आप उतने ही व्याकुल हैं जितने व्याकुल जब वो परिस्थिति घटी थी, वो घटना घटी थी, या वो सिचुएशन जब आती है तो जितने व्याकुल आप उस समय हो जाते हैं, मानो कि इस समय आप उतने ही व्याकुल हैं। और अब गौर फरमाएं हमारी बात पे। अब ये बताएं खुद को, ये जो सिचुएशन है, क्या इसमें मेरा कोई रोल है? क्या मेरी वजह से ये घटना ऐसी घट रही है? क्या मेरे कारण ये परिस्थिति ऐसी है? अगर आपको लगता है कि आपके कारण ये परिस्थिति ऐसी है, तो आपका ये जो एरिया है, ये एरिया ऑफ कंट्रोल है। तो एरिया ऑफ कंट्रोल की हम बाद में बात करें कि क्या करना है उसमें। अब उस परिस्थिति के बारे में सोचें और ये अनुमान लगाएं, अवलोकन करें उस परिस्थिति का और ये अनुमान लगाएं कि क्या ये जो परिस्थिति है मेरे आसपास, क्या ये जो घटना घट रही है, ये जो वातावरण इस समय बन रहा है, ये जो बातें चल रही हैं, ये तो इस वातावरण में जो ये गर्माहट आ रही है बिना बात के, ये जो गर्म हो रहा है माहौल, ये माहौल एक गलत डायरेक्शन में जो जा रहा है, क्या मैं या क्या हम के मायने क्या है? हम में आपका शरीर, आपके शरीर की पांचों इंद्रियां, आपके शरीर के अंग, आपका अवचेतन मन, आपकी योग्यता, आपकी स्किल सेट, आपकी क्षमताएं, आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, वो सब मिलकर हम हैं। ये क्या मैं या हम, या सब कुछ ये मिलकर कुछ ऐसा कर सकता है कि ये परिस्थिति बेहतर हो जाए? अगर आपको लगता है
ये परिस्थिति बेहतर करने में आप अपना कुछ योगदान दे सकते हैं। आपकी अपनी कुछ उपयोगिता हो सकती है इस परिस्थिति को बेहतर बनाने में, तो ये अगेन आप एरिया ऑफ कंट्रोल में चले गए। परंतु अगर ऐसा नहीं है तो आप एरिया बियॉन्ड कंट्रोल में। तो अगर आप एरिया बियॉन्ड कंट्रोल में है तो आपके व्याकुल होने से भी कुछ होने वाला नहीं है। तो आप सांसों पर ध्यान लगाकर केवल बैठ जाएं और रिलैक्स करें। अब जो इस तरह के लोग हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि ये जो परिस्थिति है ये इसका कुछ ना कुछ कारण आप भी हैं, आपने भी कुछ योगदान दिया है इस परिस्थिति के ऐसा घटने में। इस स्थिति में अगर आप के कारण ये परिस्थिति यहां तक पहुंची है तो निश्चित रूप से ये एरिया ऑफ कंट्रोल है, यानी कि आपके कंट्रोल में ये एरिया है। और अगर आपकी योग्यताएं और क्षमताएं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप इस परिस्थिति को कुछ बेहतर बनाने में मदद कर सकते हो तो भी ये एरिया ऑफ कंट्रोल है। तो एरिया ऑफ कंट्रोल है तो आपको व्याकुल नहीं होना, आपको कृत्य करना है, एक्शन लेना है। और एक्शन आप जितना रिलैक्स रहोगे, जितना काम रहोगे, जितना मन स्थिति अंदर में रहेगी बाहर की जगह, उतना बेहतर आप एक्शन ले पाएंगे। तो यहां पर भी आपको व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं। तो दोनों ही परिस्थिति में व्याकुलता समाधान नहीं है, दोनों ही परिस्थिति में रिलैक्स रहना समाधान है, ना कि व्याकुल। बस इतनी सी एक्सरसाइज थी। अब आप फिर से सांसों पर ध्यान लगाकर अपनी आंखों को खोल सकते हैं और सिर्फ इतना बताइए कि ये एक्सरसाइज अगर आप प्रैक्टिस करें, जब वो परिस्थिति नहीं घट रही है तब आप इसको प्रैक्टिस करें। और जितना अधिक आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ये ब्रह्मास्त्र आपको तब काम आएगा जब इसकी आवश्यकता हो। आप समझ पा रहे हैं हमारा मतलब? चलिए इसमें दो उदाहरण हम आपको देकर बताते हैं। कितने लोग हैं जो हमारी बात से सहमत हैं? हाथ उठाकर बताइए कितने लोग हैं जो हमारी बात से सहमत हैं। और कितने लोग हमारी इस बात से सहमत हैं कि ये जो आपने एक्सरसाइज कराई, जब वो परिस्थिति घटेगी तो ये कुछ काम कर नहीं पाएगी अनुराग, और वो माहौल में जो घटना होगा घट जाएगा। कितने लोग इस बात से सहमत? हाथ उठाओ ना। हाथ नहीं उठाओगे तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे आपको। क्या ये एक्सरसाइज जो अभी की, ये सरल नहीं है? कितने लोगों को लगता है ये सरल एक्सरसाइज है? क्या ये एक्सरसाइज व्यवहारिक है? क्या ये एक्सरसाइज वैज्ञानिक है? और क्या ये अध्यात्म के करीब है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। और हम आज की इस बात से सहमत हैं कि अनुराग, जब कोई परिस्थिति घटती है तो उतना मौका नहीं होता। मौका पता है क्यों नहीं होता? बताएं हम आपको। कितने लोग जानते, कितना लोग जानना चाहते हैं कि मौका नहीं होता है? क्योंकि आपने कभी समुद्र की गहराई में जाकर खुद को देखा ही नहीं कि आपका आकार कितना बड़ा है। आपने केवल समुद्र के ऊपर वो जो बर्फ तैर रही है, उस बर्फ की जो टिप है उसको देखा है। आपने कभी समुद्र की गहराई में आप गए नहीं, खुद को, खुद का अवलोकन किया ही नहीं आपने। किसी भी परिस्थिति में वो बियॉन्ड कंट्रोल होने के बाद तो खैर रिलैक्सेशन होना ही चाहिए। ऑफ कंट्रोल होने के, एरिया ऑफ कंट्रोल होने के बाद भी हम एक्शन नहीं लेते हैं। वो एक्शन केवल इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो जो आइसबर्ग है ना, उसकी जो छोटी सी टिप है, 15%, हम वही देखते रहते हैं हमेशा। उसके अंदर का जो इतना बड़ा वो आइसबर्ग तैर रहा है समुद्र के भीतर जो पड़ा है, उसको हम कभी देखते ही नहीं। उसको देखने का तरीका कितने लोग जानना चाहते हैं? बस दो तीन लोग ही? सब लोग जानना चाहते हैं? एक उदाहरण के तरीके से समझाते हैं हम आपको।
एक सामान्य इंसान, आप और मैं, और एक ब्लैक कैट कमांडो। कितने लोगों ने सुना है ब्लैक कैट कमांडो होते हैं? कमांडोज होते हैं। जो सामर्थ्य, जो शक्ति कमांडो के पास है, क्या आपके और मेरे पास है शारीरिक शक्ति? बताइए। जो सामर्थ्य, जो फिजिकल फिटनेस, जो फिजिकल स्ट्रेंथ एक कमांडो में होती है, आर्मी के कमांडो में होती है, और उनमें से भी जो चुने जाते हैं ब्लैक कैट कमांडोज, जो जो वीआईपीज की सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं, क्या उतनी स्ट्रेंथ आपकी और मेरी बॉडी में है? क्यों नहीं है? क्योंकि उनको तोड़ा जाता है और फिर से जोड़ा जाता है। उनके शरीर को पहले तोड़ा जाता है और फिर से जोड़ा जाता है, और फिर से तरीके से जोड़ा जाता है, और वो इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है उनके शरीर में कि वो सब वो काम कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। उसी प्रकार ये जो परिस्थिति है, अगर इसको हैंडल करना है तो आपको इसको बार बार अभ्यास करने का प्रयास करना रहेगा। कितने लोग मेरी बात समझ पाए? क्योंकि उनके शरीर में इतनी स्ट्रेंथ इसलिए है क्योंकि वो अभ्यास निरंतर करते हैं, रोजाना करते हैं। युद्ध कितने सालों में एक बार होता है? हमारे देश की आर्मी ने पिछली बार निरंतर युद्ध कब लड़ा था? थल सेना ने। बहुत साल हुए होंगे, है ना? ठीक है। हर आर्मी मैन रोजाना अपनी प्रैक्टिस फिर भी करता है। हथियार चलाने की प्रैक्टिस, ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स रेगुलर चलती हैं, ताकि जब उसकी आवश्यकता हो वो रेडी रहे। तो अगर उस परिस्थिति में एरिया ऑफ कंट्रोल वाले एक्शन करने और रिलैक्स रहना है, उस परिस्थिति में अगर एबीसी एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है और रिलैक्स रहना है, तो उसकी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे? कितने लोग मानते हैं मेरी बात को? रेगुलर प्रैक्टिस इज द ओनली की। रेगुलर प्रैक्टिस इज द ओनली की। मॉक ड्रिल करना होगा ना, तब तो बात बनेगी। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? तो इट इज एज सिंपल एज दैट। और इसका तरीका क्या है? इसका तरीका बहुत ही सरल है। आपको निरंतर वो जो आइसबर्ग समुद्र के भीतर छुपा है, वो जो पानी की सतह के नीचे जो आइसबर्ग है, उससे रूबरू होने का प्रयास करते रहना है। उससे रूबरू कैसे होते हैं हम? उससे रूबरू होने के लिए आपको भीतर जाना की जरूरत होगी। भीतर मतलब शरीर के भीतर नहीं, भीतर मतलब खुद के भीतर। खुद से संपर्क बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। और खुद से संपर्क कैसे बढ़ाए जाएंगे, कैसे प्रयास किए जाएंगे? कौन जानना चाहता है इस बात को? यू बी विद इन। सिंपल, सॉर्टेड। कंधे खोलकर बैठिए, स्पाइन स्ट्रेट कीजिए, और बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, दोनों अंगूठे जुड़े हुए, और इन हाथों को रखिए अपने लैप में, और आंखें कीजिए बंद, और केवल सांसों को महसूस करना आरंभ कर दीजिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। बैठ जाइए। मन में विचार आएंगे, मन में विचार जाएंगे, मन में वही विचार आएंगे और वही विचार जाएंगे जो प्रतीतियों में है। आपके अतीत की प्रतीतियों में जितने विचार हैं, केवल वही आ सकते हैं और वही जा सकते हैं। या भविष्य की असुरक्षा में जो विचार हैं, वही आ सकते हैं और वही जा सकते हैं। मन में विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। मन से विचार जा रहे हैं, जाने दीजिए। आप विचारों का आदान प्रदान मन को करने दीजिए। इसी कारण वो मन रूपी नौकर आपको दिया गया है, ताकि आप विचलित ना हो। इसमें बैठने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि आपने कोई साधु बनना है और साधना करनी है। आप खाली रिलैक्स होकर बैठना तो आरंभ करो, ताकि जब आपको वो परिस्थिति में आप चले जाओ, उस समय पर आपको पता हो कि ये जो ऊपर
थोड़ा सा 15% मैं दिखता हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं बहुत विशाल हूं। और आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं उस समय पर भी। तो इसके लिए आपको अभ्यास करने का प्रयास निरंतर जारी रखना होगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? और कोई भी परिस्थिति इसलिए नहीं घटती, और कोई भी सिचुएशन इसलिए नहीं आती क्योंकि वो आपके कारण आ रही है। इसमें हो सकता है किसी और व्यक्ति का कोई कृत्य हो, उसके कारण वो परिस्थिति हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे आप, बहुत सिंपल सी बात। एक इंसान आराम से नियमों को फॉलो करते हुए जा रहा है, और नियम को फॉलो करते ही वो जेब्रा क्रॉसिंग पर रोड क्रॉस कर रहा है, उस समय जब उसको सिग्नल मिला कि अब आप रोड क्रॉस करें, और उसकी बत्ती ग्रीन थी, पैदल, और वो वॉक कर रहा है आराम से जेब्रा क्रॉसिंग से। और उधर से एक सज्जन पुरुष आए दुपहिया वाहन पर, और उनको दिख रहा है कि वो रेड लाइट है, मुझे नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने जाकर उस पैदल चलते व्यक्ति को टक्कर मार दी। तो इसमें दोष किसका है? जो व्यक्ति पैदल था जेब्रा क्रॉसिंग पर, उस सफेद रंग की पट्टी पर रोड क्रॉस कर रहा था और उसकी बत्ती ग्रीन थी, उसका दोष था? या उसका दोष था जो दुपहिया वाहन चलाते हुए ला रहा था और रेड लाइट पर था? तो जो परिस्थितियां आती हैं, कई बार जो सिचुएशंस होती हैं, जो घटनाएं घटती हैं, वो केवल आपके कारण नहीं घटती। और वो यूनिवर्स ये नहीं चाह रहा कि वो आपको टक्कर मारे, वो उसका अपना कर्म है। इसी प्रकार, मैंने केवल ये उदाहरण लिया, इसी प्रकार जो एक छत के हम नीचे रहते हैं, उस छत के नीचे और भी कुछ और सज्जन पुरुष और देवियां रहती हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? आप ग्रीन सिग्नल पर रोड क्रॉस कर रहे हैं, परंतु वो सज्जन पुरुष या वो देवी जी रेड लाइट पर दुपहिया लेकर आपको मारने चले हैं। तो अब आपका प्रश्न ये होगा कि फिर हम कैसे बचें? कितने लोगों का ये प्रश्न है कि वो दुपहिया वाहन वाला जो रेड लाइट पर आकर हमें ठोकने वाला है, उससे कैसे बचें? कितने लोगों का ये प्रश्न है? अच्छा, इसका जवाब कितने लोग देंगे कि कैसे बचें उससे? मैं आप में से जवाब चाहता हूं। हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू एंड देन आंसर माय क्वेश्चन। चलिए, ये बहुत बढ़िया, आनंद आएगा इसमें। आप ही इसका जवाब देंगे, देखिएगा, आप ही देंगे इसका जवाब। मैं यही कह रहा हूं बार बार कि मैं यहां पर ज्ञान बांटने के लिए नहीं आया हूं। ज्ञान आपके पास है, उसको इस्तेमाल करना है। कपड़ा है आपके पास, अलमारी में टांग के रखा है, कपड़ा निकालिए और पहनिए। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? आप ही में से कोई जवाब देगा इसका? क्या? हाँ, चिन्मय, आप जवाब देना चाहते हैं? सुपर। देखिए चिन्मय, एक इंसान है, आपको क्वेश्चन समझ आ गया, वो जेब्रा क्रॉसिंग पे, उसकी लाइट ग्रीन है, वो क्रॉस कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति आया दोपहिए पे और उसको आके मार दिया। चलिए, आंसर दीजिए। आंसर सिंपल है। नहीं कर सकता कुछ। जो होगा वो हो जाएगा। अच्छा आवाज नहीं आ रही है होगा। आपकी चिन्मय। आई एम नॉट, बाकियों को आवाज आवाज आ रही है इनकी क्लियरिटी के साथ? हाँ, आवाज क्लियर आ नहीं रही आ है, रही। नहीं आ रही? हाँ, अभी आई अभी आपने आ ये रही है। कहा। हाँ, अब आ रही है, क्लियरिटी से आ रही है चिन्मय। तो मैं ये बोल रहा था कि कुछ कर ही नहीं सकते, कोई आके अपने को आगे से मारने वाला है तो हम रिकैलकुलेट के नहीं रख सकते ऐसे। नहीं, फिर नहीं समझ आया हमें। नहीं कर सकते कुछ भी रिकैलकुलेट। नहीं कर सकते कुछ भी। अब मैं आपकी बात से सहमत हूं, नहीं कर सकते। एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है ना, क्योंकि एक्सेलरेटर और ब्रेक उसके हाथ में है, तो एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है। यार एब्सोल्युटली राइट। मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप में से कोई और कुछ कहना चाहेगा इस परिस्थिति में? आंसर माय क्वेश्चन। यस प्लीज। यस प्रतिभा, प्लीज। स्पेसिफिक आंसर, एक लाइन में। अगर अवेयरनेस होगी तो हम थोड़ा साइड में हो जाएंगे। अवेयरनेस होगी तो हम थोड़ा साइड में हो जाएंगे। राइट, वेरी राइट, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छी बात है, राइटली सेड, सुपर, थैंक यू सो मच। और कोई? श्रीनी जी बताइए। मैं भी वही बोलना चाहता था। अगर अवेयरनेस होगी कि वो कितने स्पीड से आ रहा है, you have the capability and the skill set to calculate and move to a different direction and still avoid that. यस, सुपर, दोनों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। यहां पे एरिया बियॉन्ड कंट्रोल तो ये है कि एक्सेलरेटर और ब्रेक उसके हाथ में है और मेरा लाइट ग्रीन है। मेरा लाइट ग्रीन होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहां से कोई नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब ग्रीन लाइट होने के बावजूद भी मुझे बोध में रहने की आवश्यकता है। मुझे अवलोकन करते हुए, बोध में रहते हुए सड़क क्रॉस करनी चाहिए, ग्रीन लाइट होने पर भी। उधर ग्रीन है फिर भी मुझे इधर देख लेना चाहिए कि ये ट्रैफिक रुका हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि मेरी तो ग्रीन है और मैं चल दिया। नहीं, ऐसा अक्सर होता है, दिल्ली में अक्सर होता है कि हमारी ग्रीन है, हमें बोला है कि आप रोड क्रॉस कर लीजिए, उधर इधर से ट्रैफिक चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आई नीड टू बी इन सुपर अवेयरनेस। दैट इज एरिया ऑफ कंट्रोल। ये मेरा एरिया है कंट्रोल का, जहां पे मैं सुपर अवेयरनेस में रहते हुए आगे बढ़ू। गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल ना? इसके पीछे एक हम आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं, है ना। एरिया बियॉन्ड कंट्रोल और एरिया ऑफ कंट्रोल में रिलैक्स कैसे रहा जाता है, किसी भी परिस्थिति में रिलैक्स कैसे रहा जाता है। तो अगर कोई भी घटना घटे तो आप ये वाली कहानी याद कर लीजिए, आपको हल्की सी स्माइल आएगी और फिर आप कहेंगे यार बात तो सही है। तो दो दोस्त थे, ठीक है, दो मित्र थे, एक संता और एक बंता, दो मित्र। ये कहानी आप में से कितने लोगों ने मुझसे पहले सुनी है? इसको अदरवाइज मत ले लीजिएगा, ये सिर्फ एक कहानी है, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो दोनों ही बड़े मस्त दोस्त थे और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते थे। दोनों का एक दूसरे से बहुत लगाव भी था। तो एक दिन की बात है, संता, दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। संता अपने घर पर नहीं था, वो किसी और के घर पर बैठा हुआ था। तो बंता दौड़ा दौड़ा उसके पास जाता है और बंता वहां जाकर संता से कहता, ओए संते, ओए संते सुन। उसने कहा की होया, पंजाबी विच। तो वो बोला, वो एमसीडी वाले बुलडोजर लेके आए सी। एमसीडी वाले, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वाले बुलडोजर लेके आए हैं कॉलोनी में। तो जब बंते ने संते को ये बोला तो संते ने कहा मैनू की, तो बुलडोजर लेके आए हैं तो आने दे यार, मेरे को क्या फर्क पड़ता है उससे, सिंपल सी बात है ना। तो बंता कहता है संते से कि वो तेरा घर तोड़न वास्ते आए सी, कि तेरा घर तोड़ने के लिए आए हैं। तो फिर संता बंते से कहता है तो तेनू की, तो मेरा घर तोड़ने आए तो तू क्यों परेशान हो रहा है। कहानी खत्म हो गई, कहानी समाप्त हो गई। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? अब आरती कहेंगी पर अनुराग, तुम्हें क्या बताऊं मैं, ऐसा सोचने से जीवन नहीं चलता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा सोचने से भी तो जीवन नहीं चलता है। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? नहीं अनुराग, जीवन इतना सरल नहीं है। मुझे लगता है जीवन इतना सरल है क्योंकि जो इंसान आपसे इस समय बात कर रहा है वो उन परिस्थितियों से निकल के आया है कि जहां पर इंसान कई बार पूरी तरह से टूट कर अपने आप को
पूरी तरह से ही सरेंडर कर देता है और सोच लेता है कि मैं हूं ही नहीं अब। और शायद इस इंसान ने भी कभी ऐसा सोचा था कि बस अब कुछ बचा नहीं। मगर मैंने वही प्रैक्टिस किया जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बता। एक पल इस इंसान ने ऐसा सोचा कि बस अब कुछ तो बचा नहीं है, अब तो जीने का कोई औचित्य नहीं रह गया है मेरे जीवन में। 15 मिनट गहरी लंबी सांस भर के उसी अपनी कुर्सी पर यह इंसान बैठा रहा 15 से 20 मिनट, और कोई एक्शन नहीं लिया। और तब इसे लगा कि नहीं, अभी बहुत कुछ बचा। मेरे माँ बाप हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, सब कुछ तो है मेरे पास। केवल एक चीज के ना रहने से क्या जीवन ऐसे छोड़ा जा सकता? आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? इट इज एज सिंपल एज दैट। साइकोलॉजिस्ट ने यह प्रूव किया है, रिसर्च में यह कहा है कि जो इंसान आत्महत्या करने के लिए तैयार बैठा है, अगर उसको केवल और केवल 30 सेकंड के लिए रोक लिया जाए तो वो आत्महत्या करने जैसा कदम नहीं उठाएगा या उठाएगी। केवल 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड में स्टेट चेंज हो जाती है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं 20 मिनट बैठा रहा उसी चेयर के ऊपर, और उस 20 मिनट में मुझे रिसोर्सेज मिलने शुरू हो गए कि अब मैं जीवन को दोबारा कैसे शुरू कर सकता हूं अगले ही पल। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? इट इज सिंपल। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आपकी अंदर की स्थिति को वो खराब कर दे। एक मेरे अंदर की स्थिति है और एक पर स्थिति है। परिस्थिति को डिकोड कीजिए जरा। पर स्थिति, पराई स्थिति, मेरी स्थिति नहीं है वो। मेरे अंदर की स्थिति कुछ और है और एक पर स्थिति कुछ और है। जब मैं उस पर स्थिति को मेरी स्थिति में ले आऊं, या मैं खुद उस पर स्थिति में जाके खड़ा हो जाऊं, तब वो मुझे व्याकुल करती है। उससे पहले वो मुझे व्याकुल नहीं करती। आप समझ पा रहे हैं? तो एक तो हमने किसी भी सिचुएशन के लिए आज एक एक्सरसाइज सीखी। दो हमने लाइनें सीखी, एरिया बियॉन्ड कंट्रोल एंड एरिया ऑफ कंट्रोल। सीखा कि नहीं? सीखा नहीं, इंप्लीमेंट किया। सीखा तो पहले से हुआ था, सबको पता है ये सब चीजें। और एक परिस्थिति को डिकोड किया। पर स्थिति, पराई स्थिति, मेरी स्थिति नहीं, किसी और की स्थिति, तो उसमें खुद जाना है। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? तो आज हमने चर्चा की, इसके विषय में अगर किसी की कुछ क्वेरी है तो रेज योर हैंड, आई विल आस्क यू। अगर कुछ पूछना चाहते हो आज के सत्र में के बारे में तो आप पूछ सकते हो। कुछ नहीं पूछना किसी को भी? सब समझ आया? हम थोड़ा सा इस सत्र के बारे में आपको रूबरू करा देते हैं। इस सत्र का नाम है मिराकुलस मंडे, जो मंडे शाम को लगभग 7:45 पर हुआ करेगा। आज 8 बजे आरंभ किया था हमने, क्योंकि पहला था आज। तो ये मत कहिएगा कि ये संडे को आपने मंडे वाला सेशन क्यों किया, क्योंकि कल मंडे की कुछ स्थितियां, कुछ पर स्थितियां, पराई स्थितियां ऐसी हैं कि कल हम नहीं कर सकते। हमारी स्थिति तो है हमारे साथ, मगर पराई स्थिति, अच्छा परिस्थिति को ना पराई स्थिति बोलना शुरू करो। ये बहुत अच्छी चीज निकली है ना? चलिए एक एक करके बोलेंगे। चलो प्रतिभा बोलो, परिस्थिति को पराई स्थिति बोलो। पराई स्थिति। एक्शन के साथ बोलो। एक्शन के साथ कैसे? पराई स्थिति। अच्छा, पराई स्थिति। और आपकी स्थिति क्या है? मेरी स्थिति। मेरी स्थिति। तो पराई स्थिति में मैं जाऊंगी नहीं। पराई स्थिति में मैं जाऊंगी नहीं। और अपनी स्थिति में पराई स्थिति को आने दूंगी नहीं। और अपनी स्थिति में पराई स्थिति को आने दूंगी नहीं। ठीक है, तो इसको ऐसे बोलिए कि मैं पराई स्थिति में नहीं जाती हूं, मैं किसी भी पराई स्थिति में नहीं जाती हूं, और किसी पराई स्थिति को अपनी स्थिति में आने नहीं देती हूं।
समझ मैं में आया? जी बोलो। मैं किसी भी पराई स्थिति में जाती नहीं हूँ और किसी भी पराई स्थिति को अपने अंदर आने देती नहीं हूँ। अपनी स्थिति में आने देती नहीं। हम्म, अपनी स्थिति। गेटिंग माई पॉइंट? तो सब लोग एक बार पराई स्थिति बोलेंगे। चलिए बोलिए, पराई स्थिति, एक एक करके। यस। पराई स्थिति। तो जब भी कोई सिचुएशन सामने आए, आपने क्या बोलना है? पराई स्थिति। पराई स्थिति। दिस इज नॉट माई थिंग, दिस इज अनदर एनीबडी एल्स थिंग, दिस इज नॉट माई थिंग एक्चुअली, है ना? चलिए अरुण जी बोलिए आप भी। पराई स्थिति। पराई स्थिति मेरी नहीं है ना? और हाँ, कौन मेरी बोलना नहीं। चाहता है? और कौन बोलना चाहता है? यस, कुछ कह रहे थे अरुण जी, आप बताइए। यस, बोलिए बोलिए, लिस, आई एम लिसनिंग। पराई स्थिति। पराई स्थिति। पराई स्थिति में मैं नहीं जाता हूँ और यस, पराई स्थिति मेरे स्थिति भीतर में नहीं आती। यस, ट्रू, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। और कौन बोलना चाहता है पराई स्थिति? हाथ उठाइए, आई विल अनम्यूट। सुपर, ब्यूटिफुल। देखिए दोस्तों, एक बात हम आपको बता देते हैं। आई एम नॉट हेयर टू गिव यू एन एनहांस यू एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न। नॉलेज सबके पास है, भरी पड़ी है, बहुत नॉलेज है हमारे पास। हमें उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करना है अपने जीवन में। वो जो कपड़े टंगे हुए हैं ना हमारी वार्डरोब में, उसको निकाल के हमें पहनना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज एज सिंपल एज दैट। सॉर्टेड। तो हम मिराकुलस मंडे की बात कर रहे थे। मिराकुलस मंडे नॉन स्टॉप रहेगा। आज के बाद 3 मिराकुलस मंडे और होने हैं। ओ वाओ, ब्यूटीफुल मैन, दैट्स फैंटाबुलस। अच्छा, रिकॉर्डिंग इज ऑन? ओके। आई थॉट कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, क्योंकि हम ही ने बंद कर दी थी जब शुरू में हम जुड़े थे। तो मिराकुलस मंडे के 3 सत्र अभी और होंगे। अगला सत्र होगा 4 मई को, सोमवार के दिन। उसके बाद 11 मई को, और उसके बाद 18 मई। सबको समझ में आया? 25 मई को नहीं होगा, यानी 3 सत्र मिराकुलस मंडे के होंगे। तो इसकी रूपरेखा जान लीजिए। अब आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लिखने योग्य बातें हैं, क्योंकि आज पहला सत्र है। और आपके किसी के भी हमारे पास, हमारे मतलब, हमारे का मतलब यहाँ पर हम बहुत सारे नहीं हैं, हमारे का मतलब सिर्फ मेरे से है। और हम इसको भी डिकोड कर देते हैं। जब मैं मेरी बात करता हूं मैं, तो वो मैं है ऊर्जा। और वो मैं बिना शरीर की सहायता के, बिना मेरी जिह्वा की सहायता के कोई भी बात आप तक नहीं पहुंचा सकता। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो अब हम इसको इस तरह से बोलें, क्या आप हमारी बात से सहमत? हमारे का मतलब है, हमारे में कौन कौन है बता देते हैं आपको। एक शरीर है, इस शरीर की 5 इंद्रियां हैं, इस शरीर का एक मन है, इस शरीर की एक आत्मा है। आत्मा के बारे में अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे कि आत्मा क्या है। ठीक है? तो इस शरीर के अंदर एक आत्मा है, एक मन है, एक बुद्धि है, एक अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड। शरीर है, 5 इंद्रियां हैं, और मैं स्वयं हूं। मैं कौन हूं? ऊर्जा। तो केवल ऊर्जा, केवल मैं आपसे बात नहीं कर सकता जब तक मेरी ये वाणी ना मैं इस्तेमाल कर सकूं, जब तक मैं शरीर के हाव भाव को इस्तेमाल ना करूं। इसलिए हम क्या बोलते हैं? हम। ठीक है? तो हमारे पास आज कोई प्रश्न और आपके कोई जिज्ञासाएं नहीं थे। तो इस सत्र के लिए आप एक नंबर अपनी पुस्तिका पर लिखिए। उस नंबर पर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, इन चारों से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा, आपकी चुनौती, आपके प्रश्न आप हम तक भेज सकते हैं। और नंबर है 844855 444 3। लिख लीजिए,
84455443। इस नंबर पर वॉइस नोट के द्वारा या लिखकर आप अपनी कोई भी जिज्ञासा, कोई भी चुनौती, कोई भी आपका ऐसी कोई भी आपको संदेह हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई आप हेल्प चाहते हैं, आप लिखकर या वॉइस नोट के थ्रू भेज सकते हैं। वो टीम का नंबर है, वो मैसेज मेरे पास तक आ जाएगा और मैं उसका जवाब आपको, जिसका भी वो प्रश्न होगा, आपको वॉइस नोट के थ्रू या मैसेज के थ्रू उसका जवाब मिलेगा। और उस सेम प्रश्न को या जिज्ञासा को या जो भी आपका क्वेरी रहेगी उसको मैं अगले सत्र में लूंगा, क्योंकि वो ये नहीं हो सकता कि वो क्वेरी केवल आपकी हो, किसी और की भी हो सकती। इस तरह से ये सत्र चलेगा। दूसरा ऑप्शन, अगर आप नहीं भेजना चाहते तो आप चलते सेशन में चैट बॉक्स में अपनी कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं रिगार्डिंग हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअलिटी। इज दैट फाइन? और यहां पे कोई ज्ञान नहीं बांटा जाएगा, सिंपल प्रैक्टिकल साइंटिफिक सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। और ये सत्र इसी तरह से चलते रहेंगे मिराकुलस मंडे के शाम 7:45 से लेकर 9:15 तक। ये सत्र हर सोमवार को निर्धारित निश्चित समय पर हो। अगर आप किसी को इस सत्र में जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो ठीक है, अन्यथा हम इसको कंप्लीट करेंगे। सुपर। तो आपके कोई क्वेश्चन है नहीं, आज का पहला सेशन था इसलिए हमने थोड़ा सा इसको लाइटर रखा है। बहुत सारी चीजें हैं, आप एक शब्द बताएंगे उसके ऊपर भी हम कोई भी एक्सरसाइज करा सकते हैं। बहुत सारी चीजें इस सत्र में होती रहेंगी। तो अभी आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगभग अपने 75 से 80 मिनट इन्वेस्ट किए। आशा करता हूं आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। नंबर मैं आपको लिखा चुका हूं, नंबर आपके पास है, आप उस पर अपनी जिज्ञासा हमें भेज सकते हैं। अगले सत्र में सोमवार शाम 7:45 4 मई को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।